चलिए दोस्तों स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज हम चित्रा प्रकाशन बुक का जो 3rd चैप्टर है जिसका नाम है अव्यू, उसकी जो एक्सरसाइज 3.1 है उसका क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, तो ये स्टार्ट करेंगे हम। तो दोस्तों अगर आप बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं और आपके पास कोई सा भी सब्जेक्ट है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, हिंदी, इंग्लिश, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि हम आपको देते हैं एक स्पेशल सीरीज एग्जाम टाइम से पहले, जिसमें हम आपको बताते हैं वे क्वेश्चन जो बोर्ड में हर साल रिपीट किए जा रहे हैं या 1 साल या 2 साल छोड़कर लगातार रिपीट किए जाते हैं, जिससे आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो सके और आप बहुत कम टाइम में पढ़कर बोर्ड में धमाल मचा सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये क्या है? चैप्टर नंबर 3 अव्यू, जिसका नाम है चित्रा प्रकाशन बुक से हम कर रहे हैं। ठीक है, प्रश्नावली कौन सी है? एक्सरसाइज 3.1। ठीक है, का क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? यदि अव्यू ए बराबर ये दिए हुए हैं तो ए में कितनी पंक्तियां हैं ये बताना। ए का मतलब इसमें कितनी पंक्तियां हैं, बी में कितने स्तंभ हैं, और सी में क्या बताना, ए का क्रम क्या है। ठीक है, और डी में क्या बताना, ए में कितने अवयव हैं। तो चलेंगे इसका करेंगे सॉल्यूशन। सबसे पहले हम समझेंगे कि पंक्तियां क्या चीज होती हैं और स्तंभ क्या चीज होते हैं। तो ये जो चीज है ये है, ये साइज है जो, ठीक है, ये ये क्या है? पंक्तियां हैं। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। ये जो दिया हुआ ये पंक्तियां हैं। देखो मान लीजिए दिया हुआ हमारे पास ए बराबर क्या दिया हुआ, 5 9 5 -4 3 -2 2 -1 4 1 7 3। अब जो हमारे पास ये चीज है, ये 1 2 3, ये क्या होगी? पंक्तियां, यानी पहली पंक्ति ये, दूसरी ये, तीसरी ये। तो हमारे पास जो पंक्तियां कितनी है, पंक्तियां का मतलब लाइन, पंक्ति। ठीक है, तो कितनी पंक्तियां होगी? 3। तो ए में कितनी पंक्तियां हैं? 3। पहले का आंसर क्या लिख देंगे? 3। ए का आंसर क्या है? 3। ठीक है, पहले का आंसर क्या है? 3। ए में कितनी पंक्तियां हैं? 3। अब आ जाओ ए में कितने स्तंभ हैं। ए में कितने स्तंभ हैं? तो देखो कॉलम भी कहेंगे इंग्लिश में, और पंक्तियों को क्या कहते हैं? रो। ठीक, अब देखो कॉलम देखेंगे, 1 2, कॉलम का मतलब खड़ा, खंबा, खड़ा। ठीक, 3 और 4। ठीक है, तो स्तंभ कितने हो गए? 4। तो बी का आंसर हमारे पास क्या आ गया? 4। ठीक है, अब आ जाओ सी पे। क्या है? ए का क्रम क्या है? क्रम क्या है? क्रम कैसे देखेंगे? पंक्तियां कितनी है? 3, पंक्तियां 3। ठीक है, और गुणा स्तंभ क्या है? कितने हैं? 4। स्तंभ कितने हैं? 4। 1 2 3 4। ठीक है, तो क्या आ गया? क्रम 3 गुणा 4। 3 पंक्तियां हैं हमारे पास और 4 स्तंभ है। ठीक है यहाँ तक। और डी का क्या है? ए में कितने अवयव हैं? कितने अवयव हैं? ए में कितने अवयव हैं? देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 अवयव है। तो सी का आंसर क्या था? सी का आंसर क्या है? 3 गुणा 4 का क्रम है। ठीक है, ये आंसर है इसका। और डी का आंसर क्या है हमारे पास? ए में कितने अवयव हैं? कितने अवयव हैं ए में? 3 3 6 3 3 9 3 चौक 12, 12 अवयव है। तो ये आ गया 12। ठीक, इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, आगे बढ़ेंगे फिर फटाफट। चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इससे पहले जो क्वेश्चन है बहुत ही सिंपल है, कुछ नहीं है उनमें, थ्योरी टाइम है। ठीक, अभी ये देखेंगे हम क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 4, ए का अवयव ए आई जे 2 गुणा 2 की रचना कीजिए, जहां ए आई जे बराबर आई प्लस 2 जे। ठीक, सॉल्यूशन करेंगे इसका। किसकी रचना करनी है हमें? इसकी। तो क्या लिख देंगे सर? ए आई जे। ठीक है, जे ऐसा लगा, छोटा जे बना दो। ए आई जे 2 गुणा 2 बराबर, कैसे करेंगे इसकी रचना? ए आई जे की बात हो रही। ठीक है, ऐसा होगी, 2 पंक्तियां हैं 2 स्तंभ है, तो क्या लिखेंगे? ए 1 1, ए, यहाँ भी ए, पहले ए लिख दो, फिर ए 1 1, ए 1 2, ए 2 1, ए 2 2। ठीक है, ऐसे ही लिखे जा रहे। पहले एक एक लेंगे, ए 11, ए 12, ए 21 और ए 22। ठीक है, ऐसे लिख दिया हमने। तो हमारे पास आई का मान क्या आ गया यहाँ? 1, और जे का मान क्या आ गया? D1 इसमें। और यहाँ आई का मान 1, यहाँ जे का मान 2, यहाँ आई का मान 2, यहाँ 1 का मान, सॉरी जे का मान 1। ठीक, ऐसा करेंगे। अब देखेंगे हमें इसका मान निकाल लेंगे यहाँ ए आई जे से।
ए आई जे, ए आई जे बराबर क्या क्या दे रखा, आई प्लस टू जे, आई प्लस टू जे ये दिया हुआ, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अब हम करेंगे आगे, आई का मान 1 है इसमें और जे का मान भी 1 है, तो क्या निकाल लेंगे A11 बराबर, तो 1 आई की जगह क्या रखेंगे 1 प्लस 2 और जे की जगह भी 1 गुणा 1, ठीक। क्या आ जाएगा 1 प्लस 2 एकम 2 कितना आ गया 3, ठीक है। फिर निकाल लेंगे हम A12 A12, फिर यहाँ भी आई की जगह क्या रखेंगे 1 और प्लस 2 ऐसा का ऐसा ही, जे की जगह क्या रखेंगे 2 गुणा 2 बराबर क्या आ जाएगा 1 प्लस 2 दूनी 4 बराबर कितना हो गया 1 और 4 5, ठीक 5 आ गया। फिर अब ऐसे ही निकाल लेंगे हम A21 बराबर, यहाँ भी आई की जगह क्या रखा जाएगा अब की बार 2 2 फिर प्लस 2 2 गुणा, ये फॉर्मूला है समझो, इसमें आई का मान और रखते चले जाएंगे और जे का मान भी इसके अकॉर्डिंग रखते चले जाएंगे। फिर 2 की जे की जगह 1 क्योंकि 1 है यहाँ, ठीक है। ये ध्यान रखना ये आई का मान है ये जे का मान, ठीक है। ये भी आई का मान है ये जे का मान है, ये आई ये जे ये आई ये सॉरी ये तो है ही आई जे, ठीक है। तो ये देखना फिर यहाँ क्या आ जाएगा 2a है प्लस 2 एकम 2 कितना आ गया 4, ठीक सही है बिल्कुल। अब आ जाओ A22 पे, क्या आ जाएगा ए का मान आई का मान भी इसमें क्या है 2 और जे का मान भी 2, तो आई की जगह रखेंगे 2 प्लस फिर 2 है 2 गुणा जे का मान कितना 2 2 रख दिया, ठीक है। तो क्या आ गया 2 प्लस 2 दूनी 4 यानी 6, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अभी ये जो मान आए हमारे पास ये इसमें रख दो बस, क्या आ जाएगा देखेंगे, इसमें रख दो, इसकी जगह रखो, यानी A11 A12 A21 और A22 बराबर क्या हो जाएगा, मान रखेंगे A11 का मान कितना 3 3, A12 का मान कितना 5 5, A21 का मान कितना 4 4, A22 का मान कितना 6 6, रख दिया। यही क्या हो गया इसका आंसर, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसका, फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है फटाफट। चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का ए, क्या दिया हुआ एक्स वाई तथा जेड के मान ज्ञात कीजिए यदि 3 4 एक्स वाई बराबर 2 गुणा 1.5 1 जेड और 1 है, ठीक है। तो करेंगे इसका सॉल्यूशन, क्या दिया हुआ हमारे पास 3 4 एक्स वाई, ठीक है, और ये 2 गुणा दिया हुआ, तो 2 की गुणा करेंगे 1.5 में, यानी 1.5 दूनी कितना हो जाएगा 3, गुणा करके क्या होगा इस 2 की गुणा इसमें भी होगी, 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 1.5 में करेंगे गुणा करके दिखा दूं मैं, 2 में गुणा करेंगे क्या आ जाएगा 2 पंजे 10 की 0 हासिल लगा 1 2 एकम 2 और 1 3, ठीक है। एक अंक के बाद पॉइंट है तो यहाँ पॉइंट लग जाएगा, ये हट जाएगा, क्या आ जाएगा 3, तो 3 आ गया। 2 की इसमें गुणा करी क्या आया 3, 2 की इसमें करेंगे क्या बन जाएगा 2z, 2 की इसमें करेंगे 2 एकम 2, 2 की इसमें करेंगे 2 एकम 2, ठीक है, ये आ गया। अब दोनों अवयव बराबर हो गए। अब देखो 3 के बराबर 3, इनकी तुलना करेंगे हम, x की जगह क्या है 2, x की जगह क्या है 2, ठीक है, तो x बराबर हमारे पास क्या आ गया 2, आगे बात समझ। y की जगह क्या है 2, तो y बराबर हमारे पास क्या आ गया 2, z की जगह क्या है 4, तो यानी 2z है, 2z बराबर क्या है 4, तो z बराबर क्या हो जाएगा, ये 2 कहाँ चला जाएगा इस 4 के नीचे, यानी 4/2, यानी 2 दूनी 4, तो z बराबर कितना आ जाएगा 2, तो ये x का मान आ गया, ये y का मान आ गया, ये z का मान आ गया, यही तो बताने थे हम x y z के मान, ठीक है। ये इसके आंसर हो गए, स्क्रीनशॉट ले लेंगे फिर आगे बढ़ेंगे फटाफट। चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का बी, क्या है निम्नलिखित समीकरण से एक्स वाई जेड तथा डब्ल्यू के मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। करेंगे इसका सॉल्यूशन, क्या दिया हुआ x माइनस वाई 2x प्लस जेड 2x माइनस वाई 3z प्लस डब्ल्यू बराबर ये,
ठीक है, अब इनकी तुलना कर लो। मान लिया x माइनस वाई बराबर क्या लिख सके हम, x माइनस वाई किसके बराबर है, -1। यानी क्या लिखा हुआ, कंपेयर करेंगे तुलना इसकी इससे, इसकी इससे, इसकी इससे और इसकी इससे। ठीक है, तो इसे मान लिया हमने इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, और ये क्या है 2x प्लस जेड, ये वाली ले लो पहले, 2x माइनस वाई बराबर क्या है 0 0। इसे मान लिया हमने इक्वेशन नंबर 2। इसे ले लो 2x प्लस जेड बराबर, ये कहाँ की तुलना करेंगे इसके साथ, बराबर कितना हो गया 5। इसे मान लिया इक्वेशन नंबर 3। और ये लेंगे 3z प्लस w बराबर कहाँ के है 13 के 13। इसे मान लिया इक्वेशन नंबर 4। अब इसमें कुछ ऐसा देखो जिससे इसे सोल्व किया जा सके, देखेंगे फटाफट। तो देखेंगे हम क्या दे रखा, देखो ये है, मान लिया हमारे पास समीकरण नंबर 2 है। ठीक है, इसे क्या लिख सके हम, अगर ये जो y है माइनस का, अगर हम इसे इधर ले जाए तो ये प्लस का हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा है, ऐसे लिख देंगे समीकरण 2 से, समीकरण 2 से। ठीक है, 2x माइनस वाई बराबर क्या दे रखा 0। तो 2x बराबर क्या हो जाएगा, ये y उधर लेकर चले जाएंगे प्लस की हो जाएगी। ठीक, यानी y बराबर क्या लिख सके हम, या y बराबर क्या लिख देंगे 2x। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, y बराबर 2x। अब ये जो y का मान है, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रख दो, रखने पर। ठीक है, y का मान समीकरण 1 किया है, तो y का मान रखेंगे x की जगह x माइनस y की जगह क्या रखेंगे 2x। ठीक है, बराबर क्या है -1। ठीक, अब देखो ये x प्लस का, ये 2x माइनस का, तो एक x बचेगा माइनस का, तो क्या लिख देंगे -x बराबर -1। माइनस से माइनस कट गया, x बराबर क्या आ गया हमारे पास 1। ठीक, दिख रहा है ना मेरे, हाँ, तो x बराबर हमारे पास आ गया 1। अब ये जो x का मान आया, इसे कोई से भी समीकरण में लिख दो। पहले ये इसे यहाँ रख दो, इसे यहाँ रख दो, इसे मान लो समीकरण नंबर 5। अब लिख देंगे समीकरण 5 में x का मान रखने पर, समीकरण 5 में x का मान रख दो x की जगह। ठीक है, ये दिया हुआ 2 दिया हुआ गुणा, x की जगह क्या रखेंगे 1 बराबर कहाँ के हो जाएगा y के y। ठीक, आगे बात समझो। अब यानी ये क्या हो गया 2 एकम 2 बराबर y, या क्या लिख देंगे y बराबर 2। तो y बराबर हमारे पास कितना आ गया 2, तो हमारे पास x का भी मान आ गया, y का भी मान आ गया। ठीक है, अब देख लो कोई सी समीकरण में रख दो, इसमें रख दो x का मान। ठीक है, x का मान इसमें रख दो तो z का मान आ जाएगा। तो लिख देंगे समीकरण 3 में इसका मान रखने पर x का मान रखने पर रख देंगे x की जगह 2 गुणा, x की जगह क्या रखेंगे हम 1 प्लस z बराबर 5। ठीक, तो क्या आ गया 2 एकम 2 प्लस z बराबर 5। अब ये जो 2 है इसे अगर उधर ले जाए तो ये कहाँ का हो जाएगा माइनस का, तो z बराबर क्या हो जाएगा 5 माइनस 2, यानी z बराबर आ गया 3। 5 में से 2 गए 3, तो z बराबर आ गया हमारे पास 3। ठीक है, अब यहाँ रखो z का मान, समीकरण 4 में रख दो, तो हमारे पास कहाँ का मान आ जाएगा w का। तो लिख देंगे समीकरण 4 में z का मान रखने पर तो रख देंगे 3 गुणा z का मान कितना 3, फिर प्लस w बराबर 13। ठीक है, यहाँ तक तो 3 तिया कितने हो गए 9 प्लस w बराबर 13। अब क्या करेंगे हम, ये जो 9 है इसे अगर हम उधर ले जाएंगे तो ये कहाँ का हो जाएगा माइनस का, तो क्या कर लेंगे w बराबर क्या हो जाएगा 13, इसे इधर लेके चले गए, ये माइनस का हो गया माइनस के
9 हो गया। तो 13 में से 9 गए, कितने बचे? 13 में से 9 गए, कितने बचे? 4। तो W बराबर आ गया हमारे पास 4। तो हमारे पास चारों आंसर आ गए। ये आ गया x का मान, ये आ गया y का मान, ये आ गया z का मान, ये आ गया W का मान। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लेंगे। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद।